अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश बोलने में तलफ़्फ़ुज़, जिसे प्रोनंसिएशन कहते हैं, की बहुत अहमियत है। सही तलफ़्फ़ुज़ से बोलना जहां बोलने वाले का इंग्लिश पर उबूर ज़ाहिर करता है, वहां सुनने वालों को समझने में भी आसानी होती है। इंग्लिश स्पीकिंग की सलाहियतों को बेहतर करने के लिए सही प्रोनंसिएशन से इंग्लिश बोलना निहायत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इंग्लिश ए के मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के बारे में जानेंगे। इंग्लिश ए में ए का इस्तेमाल दो तरह से होता है। बतौर वर्ड आर्टिकल ए के तौर पर, जैसे ही इज़ अ टॉल बॉय, दिस इज़ अ रेड पेंसिल, व्हाट अ डे। और हर्फ के तौर पर किसी वर्ड का हिस्सा बनकर, जैसे अबाउट में ए, ऑलमोस्ट में ए, पास्ट में ए, कॉल में ए, वेस्ट में ए, मर्चेंट में ए, क्लियर में ए, ड्रामा में दो दफ़ा ए, एक्स्ट्रा के आखिर में ए। सबसे पहले ए की साउंड बतौर आर्टिकल जानते हैं। इंग्लिश में जब ए को आर्टिकल के तौर पर बोला जाता है तो इसकी साउंड आ की होती है। इसकी साउंड इन जुमलों में सुने। What a pleasant weather. Karachi is a big city. Nazir is a nice person. I saw a nice movie yesterday. Kausar sent him a beautiful gift. I am planning to purchase a car. Do you have a pen in your pocket? I sent her a reply last week. ए की वर्ड्स में साउंड। जब ए किसी वर्ड का हिस्सा होता है तो उसकी मुख्तलिफ पोजीशंस में मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं, जैसे हल्के ज़बर के साथ आ, थोड़े से ज़्यादा ज़बर के साथ आ, मद जैसी साउंड के साथ आ, लंबा आ, हत्ता के ई की साउंड। वैसे तो इंग्लिश में प्रोनंसिएशन के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। जैसे BUT को बट बोला जाता है, HUT को हट बोला जाता है, मगर PUT को पुट बोला जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शंस यानी इस्तिस्ना हैं। ज्यादातर रूल्स को फॉलो किया जाता है। अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनंसिएशन में कोई कंफ्यूजन हो तो किसी छपी हुई डिक्शनरी या नेट पर मौजूद डिक्शनरी देखें। ए की वर्ड्स में मुख्तलिफ पोजीशंस में ये साउंड्स होती हैं। ए के साथ छोटे से छोटा वर्ड दो लेटर्स यानी हुरूफ पर मुश्तमिल होता है, जैसे एम, एज, एट वगैरह। इस सूरत में इसकी साउंड ए की होती है। इन अल्फाज की साउंड सुनें। एम, एन, एट, एज, एड। एम के माने हैं हूँ, एन के माने हैं एक। ये आर्टिकल के तौर पर उन वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है जिनके शुरू में वॉवेल होता है। एट के माने हैं पर, एज के माने हैं जैसा। एड मुखफ़िफ है एडवर्टाइजमेंट का, जिसके माने हैं इश्तहार। ऐसे 3-4 हुरूफ पर मुश्तमिल वर्ड्स जिनके दरमियान सिर्फ एक वॉवेल हो और वो ए हो, और उसके बाद एल या आर या एस न हो, तो ए की साउंड निकलेगी। इन अल्फाज की साउंड सुनें। बेड, बैन, कैट, लैब, लैप, मैट, रैट, सेट, वैन और वैक्स। बेड के माने हैं खराब, बैन के माने हैं पाबंदी, कैट के माने हैं बिल्ली, लैब कहते हैं लेबोरेटरी को, लैब के माने हैं गोद, मैट के माने हैं चटाई, रैट के माने हैं चूहा, सेट के माने हैं बैठा, वैन के माने हैं गाड़ी और वैक्स के माने हैं मोम। ऐसे 3-4 हुरूफ पर मुश्तमिल वर्ड्स जिनके दरमियान सिर्फ एक वॉवेल हो और वो ए हो, और उसके बाद एल या आर या एस मौजूद हो, तो आ की साउंड निकलेगी। इन अल्फाज की साउंड सुने। बॉल, कॉल, वॉल, कार, वार, बार, जार, कास्ट, लास्ट, फास्ट। इन अल्फाज में आखिरी 3 अल्फाज यानी कास्ट, लास्ट और फास्ट को अमेरिकन प्रोनंसिएशन में कास्ट, लास्ट और फास्ट बोला जाता है। इनके मानी सुने। बॉल के माने हैं गेंद, कॉल के माने हैं बुलाना, वॉल के माने हैं दीवार, कार के माने हैं गाड़ी, वार के माने हैं जंग, बार के माने हैं पाबंदी, जार के माने हैं मर्तबान, कास्ट के माने हैं ढालना
لاسٹ کے معنی ہے آخری اور فاسٹ کے معنی ہے تیز۔ ایسے ورڈز جن کے درمیان ووول اے ہو اور اس کے بعد آر کے علاوہ کوئی اور کانسوننٹ ہو اور اس کے بعد میں ای ہو تو اے کی ساؤنڈ نکلے گی۔ ایسے الفاظ میں ای خاموش یعنی سائلنٹ ہوتی ہے۔ ان الفاظ کی ساؤنڈ سنیں: فیک، فیم، فیٹ، گیٹ، لیٹ، ریٹ، سنیک، انٹیمیٹ، مائگریٹ، پرائیویٹ۔ فیک کے معنی ہے جعلی، فیم کے معنی ہے شہرت، فیٹ کے معنی ہے قسمت، گیٹ کے معنی ہے دروازہ یا پھاٹک، لیٹ کے معنی ہے دیر سے، ہیٹ کے معنی ہے نفرت کرنا، ریٹ کے معنی ہے شرح، سنیک کے معنی ہے سانپ، انٹیمیٹ کے معنی ہے اطلاع دینا، مائگریٹ کے معنی ہے ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور پرائیویٹ کے معنی ہے نجی، ذاتی۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایسے ورڈز جن کے درمیان ووول اے ہو اور اس کے بعد آر ہو اور اس کے بعد میں ای ہو یعنی اے آر ای ہو تو اے کی ساؤنڈ نکلے گی۔ ان الفاظ کی ساؤنڈ سنیں: بیئر، کیئر، فیئر، ریئر، ٹیئر، ویلفیئر، کمپیئر، تھوروفیئر، شیئر، پریپیئر اور ڈکلیئر۔ بیئر کے معنی ہے بغیر، بے لباس، کیئر کے معنی ہے خیال رکھنا، فیئر کا معنی ہے کرایہ، ریئر کے معنی ہے انوکھا، بے مثل، ٹیئر جیسے کہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر، اس کے معنی ہے پیکنگ کا وزن، ویلفیئر یعنی خوشحالی، کمپیئر موازنہ کرنا، ملانا، تھوروفیئر اس کے معنی ہے شارع عام، شیئر اس کے معنی ہے حصہ، تقسیم کرنا، پریپیئر یعنی تیار کرنا، اور ڈکلیئر اس کے معنی ہے اعلان کرنا یا ظاہر کرنا۔ ایسے ورڈ جن کی ابتدا ووول اے سے ہو تو بہت ہی کم زبر جیسے آ کی ساؤنڈ نکلے گی۔ ان الفاظ کی ساؤنڈ سنیں: اکنالج، اراؤنڈ، اباؤٹ، اکاؤنٹ، اریسٹ، افورڈ، الائیو، اپینڈ، اوے، اسرٹ اور اورٹ۔ اکنالج یعنی اعتراف کرنا، ماننا، اراؤنڈ یعنی ارد گرد، اباؤٹ یعنی کے متعلق، اکاؤنٹ یعنی حساب کتاب، کھاتا، اریسٹ یعنی گرفتار کرنا، افورڈ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، متحمل ہونا، الائیو زندہ، جیتا جاگتا، اپینڈ اس کے معنی ہے منسلک کرنا، اوے اس کے معنی ہے دور، اسرٹ وثوق سے کہنا، اوارڈ دور کرنا۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اے سے شروع ہونے والے ایسے الفاظ بھی ہیں جن کی ساؤنڈ ذرا مختلف ہوتی ہے، جیسے آرم، ایج، آفٹر، ایگریگیٹ، آسک۔ ایسے ورڈز جن کے آخر میں اے اکیلا آتا ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی اور ووول نہیں ہوتا تو آ کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ ان الفاظ کی ساؤنڈ سنیں: ایکسٹرا، بوننزا، الجبرا، کانٹرا، ایگزیما، ڈاٹا یا ڈیٹا، پاپا، سپرا، امبریلا، گوریلا، فلوٹیلا۔ اب ان کے معنی سنیں: ایکسٹرا اس کے معنی ہے فالتو، مزید، بونانزا اس کے معنی ہے کثرت پیداوار، الجبرا انگلش کا ورڈ ہے، کانٹرا اس کے معنی ہے برعکس، مخالف، ایگزیما یہ ایک قسم کی بیماری ہے، ڈیٹا اس کے معنی ہے حقائق، پاپا جیسے ہم اردو میں ابا کہتے ہیں، سپرا ماورا، ما قبل، امبریلا کے معنی چھتری ہے، گوریلا جنگلوں میں رہنے والا جانور، فلوٹیلا اس کے معنی ہے چھوٹا بحری بیڑا۔ ایسے ورڈز جن میں اے سے پہلے ای آتا ہے یعنی ای اے ہوتا ہے تو ای کی ساؤنڈ آتی ہے۔ ان الفاظ کی ساؤنڈ سنیں: ایسٹ، ایز، پلیز، پیز، پلی، فیزیبلٹی، کریز، سی۔ ایسٹ کے معنی ہے مشرق، ایز کے معنی ہے آسانی، پلیز کے معنی ہے برائے مہربانی، برائے کرم، پیز مٹر کو کہتے ہیں، پلی اس کے معنی استدعا، درخواست، فیزیبلٹی یعنی آسانی، امکانیت، کریز سلوٹ یا لکیر کو کہتے ہیں، سی کے معنی ہے سمندر۔ ایسے ورڈز جن میں اے سے پہلے ای آتا ہے اور اس کے بعد آر آتا ہے یعنی ای اے آر ہوتا ہے
तो ई की साउंड नहीं बल्कि ई आर की साउंड आती है। इन अल्फाज की साउंड सुने। ईयर, फियर, रियर, नियर, वियर, क्लियर, स्मेयर, पियर। ईयर के माने हैं कान, फियर के माने हैं खौफ, रियर के माने हैं अकब, नियर के माने हैं नज़दीक, वियर के माने हैं पहनना, क्लियर के माने हैं साफ, बेदाग, स्मीयर के माने हैं मलना, लगाना, लेपना, और पियर के माने हैं नाशपाती। ऐसे वर्ड्स जिनमें ए के बाद यू आता है यानी ए यू होता है और उनके साथ कोई और वॉवेल नहीं होता तो आ की साउंड आती है। इन अल्फाज की साउंड सुने। ऑटो, ऑस्टेरिटी, अपलॉड, क्लॉज, इनऑगुरेट, ऑथेंटिक और लॉन्ड्री। ऑटो के माने हैं खुद, अपने आप। ऑस्टेरिटी के माने हैं किफ़ायत शुआरी, सादगी। अपलॉड के माने हैं सराहना, पसंदीदगी का इजहार करना। क्लॉज के माने हैं दफ़ा, शर्त, जुज़्व। इनऑगुरेट के माने हैं इफ्तिताह करना। ऑथेंटिक के माने हैं मुस्तनद, मोतबर, और लॉन्ड्री के माने हैं धोबी घर। ऐसे वर्ड्स जिनमें ए से पहले यू आता है यानी यू ए होता है तो ओ ए या ओ की साउंड आती है। इन अल्फाज की साउंड सुने। एक्चुएट, परपिचुएट, परपिचुअल, रिचुअल, एक्चुअल, विर्चुअल, इक्वेट, इक्वल। एक्चुएट के माने हैं हरकत में लाना। परपिचुएट के माने हैं दुआम बख्शना, जारी रखना। परपिचुअल के माने हैं दायमी। रिचुअल के माने हैं रस्म, रस्मी। एक्चुअल के माने हैं हकीकी, असली। विर्चुअल के माने हैं ख्याली, तखयलाती, असली। इक्वेट के माने हैं बराबर करना और इक्वल के माने हैं बराबर। ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में ए वाई आता है तो ए की साउंड आती है। इन अल्फाज की साउंड सुने। प्रे, अवे, से, ग्रे, ट्रे, स्प्रे, पे और पोर्ट्रे। प्रे के माने हैं दुआ करना। अवे के माने हैं दूर। से के माने हैं कहना। ग्रे के माने हैं भूरा। ट्रे एक इंग्लिश वर्ड है। स्प्रे के माने हैं छिड़कना। रे के माने हैं शुआ और पोर्ट्रे के माने हैं नक्काशी करना, किसी चीज़ की तस्वीर खींचना। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने ए से निकलने वाली मुख्तलिफ साउंड्स के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।